अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, सो व्हाट डू यू थिंक? तुम बोलोगे कि क्या पागलों की बात कर रहे हैं? हाउ इट इज़ पॉसिबल देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट है, आप कैसे कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं? Yes, I will discuss and I will give my opinion and solidify thing. So the topic is that no unemployment in India. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है. सो हाउ कैन आई से, मैं कैसे कह सकता हूँ ऐसा? इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल ना कि हाउ कैन यू से, दिमाग से पैदल हो गया, ऐसे तो नहीं कह सकते ना. सो लेट्स डिस्कस कि नो टेकर्स ऑफ जॉब अकॉर्डिंग टू द डाटा आया. उससे पहले बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें दी जाती है जॉब में इंस्टेड ऑफ दैट कि नो टेकर्स ऑफ जॉब, कोई जॉब लेने को तैयार है ही नहीं. तो इट्स मिथ ना कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं. तो बात डिस्कस करते हैं. हम गुड पे देते हैं, DNS अलाउंसेस देते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होता है, जॉब सिक्योरिटी है, मेडिकल बेनिफिट है, HRA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है एंड लीव बेनिफिट है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है. इवन आफ्टर नो वन रेडी टू टेक अ जॉब. वाई? क्या हमारे पास स्किल्स नहीं है, या हमारे पास जॉब नहीं है, या जॉब लेने वाले लोग नहीं हैं? बहुत सारी वैकेंसियाँ, बहुत सारी सीट्स खाली चली जाती हैं. सो व्हाट वर द रीज़न? नो वन इज रेडी टू टेकिंग द जॉब. तो इसके हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, क्योंकि सीटें खाली जा रही हैं. तो हम कैसे कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है? तो लेट्स डिस्कस डाटा को डिस्कस करते हैं. पहला डाटा वैकेंसी का 27% टीचिंग पोस्ट एंड 47% नॉन टीचिंग पोस्ट. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिनाउंड एंड मोस्ट फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी. ये पोस्ट खाली जाती है. Another thing is there 7,765 केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय एंड 4,323 नवोदय विद्यालय टीचिंग पोस्ट है. ठीक है. और फैक्ट लो और क्लैरिफाई सॉलिडिफाई कर सकते हैं. मैं आई विल गिव माय ओपिनियन. लेट्स डिस्कस अबाउट द CAPF पैरामिलिट्री फोर्सेस. 25,487 पोस्ट इज वैकेंट ऑफ एज ए कांस्टेबल. एंड द थिंग इज राजस्थान. वी आर टॉकिंग अबाउट द राजस्थान क्लर्क ग्रेड सेकेंड. 10,644 seat are vacant. 4 posts are vacant. In UP constable 60,244 post is vacant. स्टाफ नर्स एंड तमिलनाडु में जो स्टाफ नर्सिंग की जो पोस्ट आती है 2,255 पोस्ट आर वैकेंट. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक में जो मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट अलाउंस एंड मनी अर्निंग जॉब. लेट्स डिस्कस अबाउट द 12 पब्लिक सेक्टर बैंक. It's a data of the 12 public sector bank. So officers 7,000 vacant seat. Talking about the clerks is 12,861. Next is sub staff. It's a 2,206. There is a lots of seat in पे. So इस ये डाटा को देखते हुए तो हम कंक्लूजन पे तो ये पहुँचे कि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं. हम ऐसे कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है. एग्जैक्टली अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं. वो रेडी नहीं है जॉब लेने को. सो व्हाट वाज द इशू? क्या रीज़न है? हम क्यों जॉब नहीं ले रहे हैं? क्यों हम इन जॉबों को अवॉइड कर रहे हैं? सो राइट कमेंट बॉक्स ऑन योर ओपिनियन. क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? एंड जिनको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रीज़न नहीं है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं, वो तो इस वीडियो को स्टॉप कर दो और तो उसे लास्ट तक देखो. ठीक है. सो डिस्कस अबाउट द कि वाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द जॉब. There is a lots of reason that I found, but we are discussing about the 2 and 3 reason where we can say that yes, ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. बिकॉज आई एम एस्पायरेंट और जो वीडियो देख रहे हैं इसको वो भी एस्पायरेंट है. तो ही एंड शी विल थिंक दैट कि ये रीजन हो सकते हैं. और मेरे पॉइंट को शायद मे बी आप एग्री करो, मे बी आप डिसएग्री करो, बट आई विल गिव अ पॉइंट. द फर्स्ट इज द स्लो एंड डिले एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस. तो जो छोटी जॉब होती है ना, उसको प्रोसेस को जो ज्वाइनिंग लेटर तक आने में 1 ईयर लग जाता है. कंप्लीटली 1 ईयर लगता है. तो एस्पायरेंट होते हैं वो तो सोचते हैं कि छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी, उसमें भी सेम टाइम लग रहा है. वाई वी आर नॉट गिविंग टू द लो जॉब टू हायर जॉब? सो दैट द थिंकिंग, दैट द माइंडसेट ऑफ द एवरी एस्पायरेंट एंड एवरी जो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सेकंड थिंग इज द लॉन्ग गैप बिटवीन एग्जाम रिजल्ट्स एंड ज्वाइनिंग. उसमें काफ़ी सारा गैप है. 2-3 महीने में रिजल्ट आता है, फिर ज्वाइनिंग होती है, मेरिट लिस्ट आती है. देयर इज लॉट्स ऑफ गैप इन 3 से 4 महीने की गैप होता है. सो इट्स 2 थिंग ना. एंड द थिंग द स्किल मिसमैच. वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल पोस्ट. सो वी आर थिंक द स्किल मिसमैच होती है, स्किल मैच ही नहीं कर पाती है. तो इट्स थिंग वी आर कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन द लर्निंग, रोटन लर्निंग. वी आर नॉट लर्निंग द स्किल्स लाइक AI आया है. तो AI बोल रहे हैं कि AI जो जॉब ले लेगा, लेकिन वी आर नॉट अपग्रेडिंग आवर स्किल ना. वी आर फोकसिंग ऑन द स्टिल रोटन लर्निंग.
So that is the issue. Another point is that system inefficiency and delay. हम ये नहीं बोल रहे कि लोग नहीं हैं, हम बोल रहे हैं कि सिस्टम एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है. सो डैट इज़ द रीज़न. सो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, नहीं ले रहे हैं. अनदर रीज़न इज डैट जो हाई वर्कलोड विद स्टाफ सेक्टर, स्टाफ शॉर्टेज. वी कैन से डैट हाई वर्कलोड विद स्टाफ शॉर्टेज की, स्टाफ की शॉर्टेज होने के कारण काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है. अगर कोई गलती से चला भी गया, किसी ने जॉब ले भी ली, तो वर्कलोड तो उसके पास आएगा ना. सेम 40 to 15,000 रुपये में आप सेम वर्क कर रहे हैं और सेम वर्क आप वहाँ पर कर रहे हो, वहाँ पर एक जगह काम करना पड़ रहा है, एक जगह इतना काम नहीं करना पड़ रहा. सो ऑब्वियसली वो उसी में जाएगा ना. वेयर इज द फिजिबिलिटी इज हैपन, वेयर द कंपैटिबिलिटी ऑल्सो हैपन. So that is the thing. I think you got it a point. And what is your opinion at last? I want to that. It's a sarcasm that I use in the initially. So what is your opinion कि still unemployment है या नहीं है? So give your opinion on that. Okay. So अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अगर अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो बताएं कि what I should implement, because I am also a learning stage. I am in your place where you are sitting. Okay. So जय हिंद.